हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक ट्रेजर। और आज की वीडियो में हम ये देखने वाले कि क्राइम सीन को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, कल की वीडियो हमने क्या देखा कि क्राइम सीन होता क्या है। ठीक है, फिर उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्राइम सीन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने देखा। अब उसे प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हमारे कल के जितने स्लाइड्स थी, यहाँ तक कल की स्लाइड्स थी हमारी, है ना। ओके, देन प्रोटेक्टिंग ऑफ क्राइम सीन। क्या होता है प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन का मतलब हम सभी को पता है क्या होता है। प्रोटेक्शन का मतलब, प्रोटेक्शन मतलब होता है सिक्योर करना। क्या करना होता है? प्रोटेक्शन मतलब सिक्योर करना। क्राइम सीन को सिक्योर करा जाता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर क्या होता है, एविडेंस को कलेक्ट करेंगे हम, उसे प्रिजर्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में प्रोटेक्ट करेंगे सीन ऑफ द क्राइम। सबसे पहले जब जो भी इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्राइम सीन पर जाता है, ठीक है, ये मान लो ये तुम्हारा क्राइम सीन है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेटर जब जाता है तो सबसे पहले जो क्राइम सीन है उसको क्या करेगा, सिक्योर कर देगा। ठीक है, वो जो डू नॉट क्रॉस वाली टेप होती है उससे पूरा क्राइम सीन जो होगा वो सिक्योर्ड होगा। वहाँ पर आसपास कोई भी अंदर आ नहीं सकता, और जो अंदर है वो बाहर, जो सस्पेक्ट अगर कोई है प्रेजेंट, या तो कोई विक्टिम है या विटनेस अगर प्रेजेंट है, तो वो वहाँ पर साइड में उसे कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, यहाँ पे पूरा सिक्योर होता है। बस इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर जाता है और यहाँ पर जितने भी एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, उसके बाद में इस क्राइम सीन को रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ओके, देन इसमें क्या करते हैं हम, अनकंटामिनेटेड, हम ये कोशिश करते हैं कि जो आपका एविडेंस जितने भी प्रेजेंट है वहाँ पर क्राइम सीन पर, वो अनकंटामिनेटेड हो। एविडेंस मतलब क्या? एविडेंस मतलब केस से रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं, लाइक कोई भी ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल हो गया, सलाइवा हो गया, क्लॉथ पीसेस हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ भी एविडेंस हो सकता है। एनीथिंग कैन बी अन एविडेंस। तो इसके लिए बहुत अच्छे से उन्हें प्रोसीजर यहाँ पे करनी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अनकंटामिनेटेड रहे जब तक, इसके लिए उसे पहले एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे, फिर कलेक्ट करना है हमें। ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करेंगे? फोटोग्राफी मेथड या वीडियोग्राफी मेथड के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, द सक्सेसफुल prosecution of the case and the hinge of the स्टेट ऑफ द फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस जो होते हैं उसको टाइम से कलेक्ट करना प्रॉपरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, देन जो फर्स्ट पुलिस ऑफिसर रहता है वो आता है सीन पर, और उसी के बाद में जब कलेक्शन प्रॉपर हो जाएगा, उसके बाद में वो जो सीन रहेगा उसको रिलीज़ कर देगा पुलिस कस्टडी से। ओके, क्लियर। देन पुलिस डिपार्टमेंट जो है, या जो ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है, उन्हें कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है इस काम के लिए। ठीक है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है क्राइम सीन को, इसके लिए उन्हें कंप्लीट पर्सनलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि उन्हें प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करने के लिए प्रैक्टिकली वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, वो इस चीज़ की स्टडी करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं हम कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग वाले रहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले रहते हैं। इसकी वजह से बहुत अच्छे से वो क्राइम सीन को एकदम मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफिसर में बी ऑल्सो इन्वॉल्व इन द अरेस्टिंग अनकोऑपरेटिव सस्पेक्ट। अगर कोई भी सस्पेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट है, सस्पेक्ट इन द सेंस कि जिसने क्राइम कमिट किया है, अगर हमें किसी पे शक है, वो अगर वहाँ पे है और वो अनकोऑपरेटिव है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है पुलिस के साथ में, तो वो उसे अरेस्ट भी कर सकता है। कौन? जो फर्स्ट पुलिस ऑफिसर वहाँ प्रेजेंट होगा वो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर सारी चीज़ें यही लिखी हुई है कि किस तरीके से हम क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पर नोट डाउन करनी होती है। क्या चीज़ें हम नोट डाउन करेंगे कि जो एक ऐसे नोट्स बनाएंगे हम। ठीक है, एक नोट्स बनाए जाते हैं प्रॉपर, जब आप सीन ऑफ क्राइम पर पहुँचे तब एक नोट्स बनाए जाते हैं जिसमें हमें टाइम लिखना होता है। ठीक है, क्राइम सीन से रिलेटेड, हम कब क्राइम सीन पे पहुँचे और कब हम क्राइम सीन हमने इन्वेस्टिगेट किया और वहाँ से निकले, ये सारा टाइम लिखना होता है। टाइम डिस्पैच ऑफ द सीन, सीन से जाने का टाइम क्या है वो, टाइम लेफ्ट फॉर द सीन,
टाइम अराइव्ड एट द सीन, टाइम लेफ्ट ऑफ द सीन, सब चीज़ें जो है और कौन कौन से एविडेंस कब मिले वो सारी चीज़ें भी एक नोट्स में लिखी जाती है जिसे नोट्स मेकिंग कहा जाता है, ठीक है। देन अ पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ अ पुलिस ऑफिसर शुड बी इंटेंसिवली ट्रेनिंग, इन सबको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है ना। उसके बाद में क्या करना है, प्रोटेक्ट कर दिया हमने सीन को, और प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर वन पर्सन, और आप जो प्रोटेक्ट कर दिया हमने सीन ऑफ क्राइम को, उसके बाद में अगर कोई सस्पेक्ट वहाँ प्रेजेंट है तो उसको क्या कर दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में उसे आगे की प्रोसीजर के लिए भेज दिया जाता है, और जितने भी एविडेंस हमने कलेक्ट किए हैं उन्हें लैब में भेजा जाता है टेस्ट होने के लिए। देन उसके बाद में उन्हें चेन ऑफ कस्टडी में भेज दिया जाता है, ठीक है। देन प्रोटेक्टिंग द सीन, क्राइम सीन मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द कंटामिनेशन, कंटामिनेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्राइम सीन पे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जितना कम हो सके उतना कंटामिनेशन हो, ठीक है। एंड लॉस ऑफ एविडेंसेस, कोई भी एविडेंसेस जो है वो लॉस ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कफिंग, स्नीज़, मैनी इंट्रोड्यूसिंग कंटामिनेटेड, अगर किसी ने कफ है, कोई स्नीज़ किया है किसी ने, तो वहाँ पर वो जल्दी से कंटामिनेटेड हो सकते हैं। इनसे हमें मिलेगा क्या, डीएनए मिल सकता है, ठीक है। कफ से, स्नीज से हमको डीएनए वहाँ से मिल जाएगा। फुटप्रिंट वगैरह कहीं है तो फुटप्रिंट्स हैं, अगर प्रिपरेटर के मे बी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय, किसी ने डिस्ट्रॉय किए हों, ठीक है। नॉन एसेंशियल ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे एनालिटिकली करनी होती है, ठीक है। देन इनकी थोड़ा छोटा हो गया आई थिंक, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। द क्राइम सीन मे बी डॉक्यूमेंटेड यूजिंग ऑफ द फॉलो, हम क्या सबसे पहले नोट्स बनाने होते हैं, हम कितने टाइम पर क्राइम सीन पर हम कब पहुँचे, ठीक है, कब क्राइम सीन से निकले, कब हमने एविडेंसेस को डिस्पैच्ड किया लैब के लिए, कब एविडेंसेस जो है वो सारे कलेक्ट किए गए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें सारी चीज़ें रिटन में लिखनी होती है, ऑडियो में से रिकॉर्ड करना होता है, स्केचेस बनाए जाते हैं और डायग्राम बनाए जाते हैं। स्केचेस भी दो टाइप के होते हैं, रफ स्केच और फाइनल स्केच। रफ स्केच जो होता है वो नॉर्मली बनाया जाता है कि हमें सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ है। देन उसके बाद में प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के हम फाइनल स्केल वगैरह के थ्रू फाइनल मेजरमेंट लेकर के फाइनल स्केच बना देते हैं। देन फोटोग्राफी की जाती है, फोटोग्राफी सारे एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट है उनकी फ़ोटोग्राफी की जाएगी, ठीक है। और जो बॉडी अगर कोई प्रेजेंट है तो वहाँ पर उसकी फ़ोटोग्राफी की जाती है, ठीक है। एविडेंसेस की करेंगे फ़ोटोग्राफी अलग से, बॉडी की अलग करेंगे, फिर सारे सीन ऑफ क्राइम की अलग फ़ोटोग्राफी की जाएगी, ठीक है। फिर वीडियोग्राफी भी की जाती है यहाँ पे, और दोनों कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट में भी की जाती है, और क्लोज्ड फोटोग्राफी की जाती है, और जूम फोटोग्राफी की जाती है, ठीक है। और ओवरऑल फोटोग्राफी वगैरह भी की जाती है यहाँ पे, ठीक है। सम सीन रिक्वायर्ड मोर प्रोटेक्शन, बहुत सारे सीन ऐसे रहते हैं जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन करना पड़ता है हमें, ठीक है। एन इंडोर सीन विल यूजुअली हैव गुड लाइटिंग एंड बी प्रोटेक्टेड, अगर कोई, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था जहाँ पर मैंने आपको क्राइम सीन के टाइप्स बताए थे, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप वो जा करके देख सकते हैं। तो आपको ये यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि अगर कोई इंडोर क्राइम सीन है ना तो वहाँ पर वो चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, वहाँ पर लाइटनिंग कंडीशन भी अच्छी रहेगी और वो प्रोटेक्टेड भी है। अगर कोई भी क्राइम सीन जो है वो आपका बाहर है, आउटडोर क्राइम सीन है, तो वहाँ पर क्या होगा, लाइट भी कम हो सकती है, हमको लाइट की आवश्यकता वहाँ पे ज़्यादा होगी, जैसे जैसे नाइट का टाइम आता जाएगा वैसे वैसे लाइटिंग जो होगी वो कम होती जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी बहुत सारी होती है, अगर कहीं पे रेनफॉल हो रहा हो या स्नोफॉल हो रहा हो या हवा तेज़ चल रही हो, तो बहुत सारे एविडेंसेस जो होंगे वो कंटामिनेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा रिस्क कहाँ पर रहता है, हमारे आउटडोर क्राइम सीन में, तो उसके लिए हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए रहता है, ओके। सो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऑल अबाउट जो प्रोटेक्शन, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने इसमें बताई है। सो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर